हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। तो मैथ में आज का चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि उम्र से संबंधित प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ज़्यादातर चैप्टर को हमने एक ही क्लास में प्रयास किए हैं ख़त्म करने का। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लास्ट में जो प्रश्न हम लोग छोड़ते हैं कम से कम आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का चैप्टर है एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि उम्र से संबंधित प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। इसमें कुछ अजीबोगरीब प्रश्न रहते हैं जो पूछ देगा मोहन का उम्र 10 वर्ष है और सीता का उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या होगा या पहले क्या होगा। तो आइए हम लोग पहले कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका बेसिक है, किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र यदि x वर्ष हो, यदि कोई व्यक्ति है, मान चलिए हम ही है, मेरी उम्र यदि अभी 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले यदि पूछेगा उम्र क्या होगा तो क्या करेंगे हम? 20 में से 5 घटाएंगे। क्या करेंगे हम? 20 में से 5 घटाएंगे तब ना 15 होगा। 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो हम 5 घटा देंगे। यही यदि पूछ देगा कि सीता की उम्र या मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग? 10 वर्ष का बाद का पूछेगा तो क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। पहले पूछेगा तो क्या करेंगे? हम घटा देंगे। यानी जो मेरी वर्तमान उम्र है, यदि उसमें पहले पूछेगा तो घटा देंगे, बाद पूछेगा तो जोड़ देंगे। बस वही यहाँ भी लिखा हुआ और कुछ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो, t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो जो आयु होगा उसमें से घटा देंगे, यानी x माइनस t वर्ष। और यदि t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी तो x प्लस t वर्ष। यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले का उम्र, यदि वर्तमान उम्र या कुछ वर्ष बाद या पहले का उम्र अनुपात दिया हो तो a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात a अनुपात b है, और t वर्ष पहले या बाद के उम्र का अनुपात c अनुपात d है। तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करेंगे? ax प्लस माइनस t बटे bx प्लस माइनस t, यही ना करेंगे। और उसके बाद एक और है, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? जैसे मान चलिए, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? a अनुपात b। सेकेंड अनुपात क्या दिया जाएगा? c अनुपात d। तो क्या करा, यदि x बराबर निकालना, हम क्या करेंगे? सेकेंड अनुपात का अंतर। सेकेंड अनुपात कौन सा हो गया? ये वाला हुआ। ये दोनों का अंतर निकाल देंगे। समय कितना वर्ष पहले या बाद, ये कर देंगे। उसका क्या करेंगे? तिरछा गुणनफल, अनुपात का अंतर कर देंगे, हमको x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं। ये आप समझ जाएंगे बहुत अच्छा से, तो आपको कोई भी सवाल x मानने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। क्या दिया हुआ? सेकेंड अनुपात का अंतर। जैसे मान दिया होगा 2 AB का अनुपात 2:3 दिया रहेगा, CD अनुपात 4:5 दिया रहेगा, या AB का 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 2:3, और क्या कहते हैं 5 वर्ष बाद 4:5। 5 वर्ष पहले वर्तमान में 5 वर्ष हो गया, फिर 5 वर्ष बाद 10 वर्ष हो जाएगा। तो क्या होगा? अनुपात का अंतर 4:5 है तो 1 हो जाएगा, गुना 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद क्या होगा? 10 हो जाएगा वर्तमान समय के लिए, बटा तिरछा 5 9 10 4 3 12, यानी कि 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 पंच, यानी कि
5 निकल जाएगा। किसका पूछेगा? जिसका पूछा, इसका पूछेगा तो 5 9 10, 5 3 15 होगा ना। अब जिसका पूछेगा 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद घटा के निकाल देंगे। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्या है? चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, यही नहीं कह रहा है। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? यानी कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? वर्तमान आयु किसका क्या दिया हुआ है? चंद्रिका का और गोमती का, यही ना। चंद्रिका का कितना है? 4। गोमती का कितना है? 5। अच्छा देखिए, तो 4 वर्ष बाद, यानी क्या कर रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। एक चीज बताइए तो, 4 वर्ष बाद जो है, वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है ना, 80 वर्ष। तो एक चीज बताइए, तो 4 वर्ष बाद है, तो एक चीज बताइए, 4 वर्ष चंद्रिका का और 4 वर्ष गोमती का, दोनों का तो बढ़ा होगा ना, तब ना होगा। तो 4 वर्ष चंद्रिका का और 4 वर्ष गोमती का, 4 वर्ष बाद का 80 वर्ष। तो वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान में लाने के लिए 80, 2 को 4 होगा, -4 यही ना होगा। तो 80 - 8 कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। वर्तमान आयु में इसका हो जाएगा 72 वर्ष, और हमको वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4:5। 4:5 दिया हुआ है। तो 9 का मान 72 है। 9 का मान कितना है? 72 है। किसका पूछ रहा है? उनकी आयु का। चलिए बारी बार से निकाल लेते हैं। 9 8 72, यानी कि 8 अनुपात में 8 निकल गया, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 पंच 40। ये तो हमको वर्तमान निकला ना जी। अब क्या करेंगे? 4 साल बाद इसमें भी 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं। 32 4 36, 40 4 44, यानी कि अनुपाते पूछ रहा है। तो देखिए, 9 चौका 36, 11 चौका 44 है, 9:11 है कहीं पे? ऑप्शन ए है ना, चंद्रिका और गोमती की। देखिए क्या करना है, चंद्रिका का और गोमती का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन 4 साल बाद जो है दोनों के आयु का योग दिया हुआ है। 4 साल बाद है, तो हम लोग वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे? घटेंगे। 4 चंद्रिकों में से घटेंगे, और 4 क्या कहते हैं, इसका भी घटाएंगे, गोमती का भी घटाएंगे, और क्या उसका दिया हुआ है। तो यहाँ से अनुपात हम लोग अनुपात समझ पढ़े थे, तो वहां से हम लोग क्या किए? उसको निकाल लिए। वर्तमान आयु निकल गया, एक का 32, एक का 40। तो अब पूछ रहा है 4 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात। क्या किए? जोड़ दिए, 4 साल दोनों में, निकल गया अनुपात, यानी कि 9:11। अगला प्रश्न है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु, प्रकाश और उनकी बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः 3:1 है ना। अभी आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, वर्तमान आयु जब निकालना हो, क्या हो? वर्तमान आयु निकालना हो, आयु बताए थे। सेकेंड अनुपात का अंतर,
गुना समय बटा अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुणनफल का अंतर। देखिए तो अनुपात में क्या क्या है, प्रकाश और उसकी बेटी P और D 3:1, 5/7 हो जाता है। अनुपात का अंतर, सेकंड अनुपात क्या हुआ, ये हुआ 7 में 3 गया, कितना हुआ 4 हुआ, गुना समय कितना है 5 वर्ष बाद, 5 बटा 7 के 7 3 3 9 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10। किसका पूछ रहा है, उनकी बेटी की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गया, एक 10 और उसके पिता का पूछता 30 हो जाता। निकल गया, कितना आसान से, ट्रिक याद रहेगा तो बहुत आसान से निकल जाएगा। यानी उनकी बेटी का उम्र 10 वर्ष। अगला है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। पिता और फादर और सन कितना का अनुपात है, 5:2 का अनुपात है। ठीक है, अंतर कितना का है दोनों में, 3 का मान कितना दिया हुआ है 27, 1 का मान 9। अब क्या पूछ रहा है, पहले आयु निकाल लेते हैं, 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 6 वर्ष बाद किसका पूछ रहा है, पिता की आयु 6 वर्ष, 45 + 6 51। पिता का पूछेगा 51, बेटा का पूछेगा तो 24। पूछ कितना रहा है पिता की आयु, 18, 45 6 51, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब एक सूक्ष्म मानने लगे, भर दिन लग जाएगा, फार्मूला बताए फटाक से लगाइए। देखिए किसका पिता है, फादर और सन, 10 वर्ष पूर्व कितनी है, कितना है तिगुनी, पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु तिगुनी, तो पुत्र 1 पिता 3, यही ना। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगुनी, 1:2। कितना पिता की उम्र पूर्व, कितना पूर्व 10 तो -10, और 5 वर्ष बाद +5, यही ना। फार्मूला बताए सेकंड अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 1 गुना 10 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, 10 5 15 बटा 3 एकम 3 और 2 3 एकम 3 और 2 एकम 2, अंतर कितना 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 15। किसका पूछ रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात, 15 × 45, 15 × 45, 15 एकम 15, कितना परिपाटी निकला, 10 वर्ष पहले का निकला है। अब क्या करेंगे यहां से हम, उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले है ना जी, तो 10 जोड़ देंगे तब ना वर्तमान में आएंगे। 10 10 45 10 55, 15 10 25, यहां से काटिए 11 5, यानी 11:5, ऑप्शन 2। यानी फार्मूला याद रहेगा, फटाक से बन जाएगा, नहीं रहेगा तो बनाते रहिए। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। यदि आप लोग अनुपात और समानुपात अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से वीडियो को देखे होंगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो अभी आपको बनाने में सेकेंडों नहीं लगेगा। नहीं तो बनाते रहिए, भूलते रहिए। मैथ तो प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। आइए देखते हैं क्या क्या है। राजेंद्र और महेंद्र दोनों के वर्तमान उनका आंसर कितना है, 5:7। कितना है, 5:7। आठ वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाए, कौन हो जाएगा, राजेंद्र 8 वर्ष के बाद कितना होगा 48, वर्तमान में क्या हो जाएगा
8 घटा देंगे, 48 माइनस 8 बराबर 40। तो क्या कह रहा है, राजेंद्र 48 हो जाएगा। तो 5 किसका मान दिया हुआ है, 5 इसी का मान दिया हुआ राजेंद्र का। तो 5 बराबर 40 कितना से गुना होगा, 8 से। 7 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 56 होगा ना। तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी, तो 56 में 12 जोड़ देंगे, 6 2 8 5 1 6 यानी कि 68। क्या हो जाएगा, 68। कुछ है, आराम से बनाइए, एकदम फटाफट बनेगा। 6 वर्ष पूर्व सीता और नीता की उम्रों का अनुपात 12:9 है तथा 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो दोनों के वर्तमान उम्रों का योग क्या है, यही ना। तो चलिए देखते हैं, सीता और नीता यही ना है जी, 12:19 तथा 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा, 3:4। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व माइनस 6, 12 वर्ष बाद प्लस 12, 1 गुना 18 बटा 12 चौका 48, 19 3 57, 48 9, 9 दूना 18। तो यहाँ हो गया 12 दूना 24, 19 दूना 38। हुआ जी, 24:38। कह क्या रहा है, दोनों के वर्तमान योग 38। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी तो क्या निकला हम लोग को 6 वर्ष पहले, तो 6 जोड़ेंगे इसमें, 24 6 30, 38 6 44, 30 44 74। दोनों का योग पूछ रहा है ना, 74, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मेनका राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। तो राहुल 12 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। मेनका हो गया, राहुल हो गया, उर्वशी हो गया। क्या हो गया, उर्वशी। कितना है, 2:3:7। राहुल का है ना, राहुल कितना है, 12 दिया हुआ ना, राहुल का 12 वर्ष है। कितना से गुना किए, 4 से। इसमें भी 4 से गुना किया, अनुपात में 4 से गुना कीजिए 8, इसमें भी 4 से गुना कीजिए 28। अब क्या कह रहा है, 12 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। सब में 4 4 जोड़ दीजिए, 4 4 4, 12 16 28, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 7 28। 3:4:7 है कहीं, 3:4:, ओहो 28 4 32, यहाँ गलती हो गया। चार 8 32, कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3:4:8, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। कितना था, 10 वर्ष पहले माइनस 10 ए बी, ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी 6। यदि उनकी वर्तमान अनुपात कितना है, 4:1। एक की आयु, चलिए देखते हैं। सेकेंड अनुपात का अंतर 3 गुना 4 10 बट्टा 4 का 4, 6 में 4 गया 2, 2 5 10, 5 दिया 15, 15 छके 90, 15 एकम 15। 10 वर्ष पहले का हो गया, तो एक की आयु 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, तो 10 वर्ष पहले हो गया, हुआ ना। उसके बाद ये तो 10 वर्ष पहले का हुआ, वर्तमान में लाएंगे तो 90 10 100 हो गया। आप पूछ रहा है 4 वर्ष बाद प्लस, किसका पूछ रहा है, एक की आयु, तो 104 हुआ जी, ऑप्शन 3।
6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, चलिए देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी थी। क्या थी? 4 गुनी। फादर और सन कितना? 1 और 4, 6 वर्ष पूर्व माइनस 6। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? 10 वर्ष बाद दिया हुआ है ना, 62 वर्ष। तो 62 वर्ष दिया हुआ है तो 10 + 10 दोनों का हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। तो 62 माइनस 20 42 हो जाएगा। ये तो वर्तमान में हो गया, हुआ ना जी, वर्तमान में हो गया। अब वर्तमान में ये तो वर्तमान हो गया। क्या हो गया? वर्तमान। हमको दिया होगा 6 वर्ष पहले, तो फिर क्या करेंगे हम? 6 बदला 12 फिर घटाएंगे। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 42, अब मैंने 2 बार 6 करेंगे तो 12, कितना? 30 वर्ष हो जाएगा, होगा ना। दिया हुआ कितना? 30 6 वर्ष पहले 4 1 5, 5 का मान कितना दिया हुआ है? 30, 1 का मान 6, 6 चौक 24 और 6, 24 और 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान का पूछ रहा है ना, वर्तमान का अंतर। तो 24 से 36, 30 हुआ 6 वर्ष पहले, तो 24 हो गया। 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 वर्ष पहले निकल गया 30, 5, तो 5 चौक 20, 6 हो गया, 5 6 30, ठीक है 30, 6 चौक 24, 6 24 6 कितना निकल गया? 6 तो इधर निकल गया 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान निकालना है ना, तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा? 6 उधर और 10 इधर, 6 बार देंगे, 6 बार देंगे तो हो जाएगा, देखिए 30, 6 जोड़ दिए इसमें, तो हो गया 30, 6 जोड़ दिए 12, यानी कि 42। तो इस 30 वर्ष और 12 वर्ष अंतर पूछ रहा है। 30 माइनस 12, 18 वर्ष हो जाएगा। है कहीं पर 18 वर्ष? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, ए बी की आयु, ए की आयु बी की आयु दूनी, बी की आयु सी की आयु का आधी है। यदि तीनों का औसत आयु 35 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद तीनों का अनुपात क्या होगा? ए बी सी, सी की आयु की आधी 2 मान लिए, बी आधी हो गई। अब ए की आयु बी की आयु की दूनी, तो ये भी 2 हो गया। तीनों की औसत आयु 35 वर्ष है। क्या है? तीनों की औसत आयु 35 है। 2 1 3, 2 5, 5 बराबर 35 गुना 3, यही ना, 5 7 35, 7 21, यही ना। 21 दूना 42, 21 42, क्या कर 6 वर्ष बाद ना, 6 6 6, 42 6 48, 21 6 27, 42 6 48, 316, 309, 316, 16 9 16 है कहीं पे? 16, ऑप्शन 4। इस तरह आज का एज प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि उम्र संबंधित सभी प्रश्न समाप्त किए गए, और जितने भी टाइप के प्रश्न थे सभी को हमने एक एक करके सॉल्व कर दिया, और सभी प्रश्न इसमें शामिल भी किए थे। इतना यदि आप अच्छा से बना लीजिएगा तो आपको एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगी। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।